जरा अपने दर्शकों को मामला समझा दे। उमेश पाल हत्याकांड में तो अतीक अहमद का नाम है ही, लेकिन 2019 में जब साबरमती जेल शिफ्ट किया गया था अतीक को, तो वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था 22 अप्रैल 2019 का, जिसमें अतीक को देवरिया जेल से गुजरात में हाई सिक्योरिटी वाली जेल में शिफ्ट किया जाए, जिसके बाद उसको साबरमती जेल में शिफ्ट किया गया था। अतीक पर रियल एस्टेट व्यवसायी के अपहरण और हमले की साजिश का आरोप था और इसी मामले में जबरन वसूली और दंगा भड़काने के केस में उसको प्रयागराज कोर्ट में पेश होना है। लेकिन इसी बीच इस तरह से जो उमेश पाल हत्याकांड का ये पूरा मामला सामने आया, अतीक अहमद और उसके गुर्गों का पूरा नाम इसमें सामने आया, जिसमें कई सारे उसके जो गुर्गे हैं उनकी तलाश अभी जारी है, जिन पर 2.5 लाख रुपए तक का इनाम है। कुछ को इनकाउंटर में यूपी पुलिस ने मारा भी है और इनकाउंटर में कुछ में उनकी मौत भी हुई है और कुछ हैं जिनको यूपी पुलिस ने पकड़ा भी है और अभी भी उनके तमाम शूटर्स, अतीक के बेटे की शूटर्स की, उसके खास लोगों की, उसकी बीवी की तलाश अभी भी जारी है। इसके लिए तमाम इनाम भी घोषित किए गए हैं। लगातार यूपी पुलिस की पूरी मशीनरी इसमें लगी हुई है। लेकिन इसी बीच क्योंकि अब अतीक अहमद नहीं आना चाहता था उत्तर प्रदेश, उसने इसको लेकर कोर्ट में गुहार तक लगाई थी और उसके बावजूद क्या कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पर? सचिन, कुछ आपको नजर आ रहा है? ये सामने बोलेरो। इमरान पूछ तो इससे जोर से। भाई तो पुलिस की गाड़ियों निकली आई थी, बे निकली, जाने दो। सचिन, क्या आपको कुछ दिख रहा है? जाने दो। ये बहुत सीधा रिंग रोड पकड़ के वाला कटलाल वाला। देखिए, प्रयास हमारा यही है कि उन गाड़ियों को हम लोकेट कर सकें। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है, हमारा प्रयास यही है कि उन गाड़ियों को हम लोग लोकेट कर पाएं, हम लोग उसको कैमरे के विजुअल्स में दिखा पाएं और हम पूरा जो यहाँ से काफिला चला है उस काफिले को हम लोग दिखा पाएं हमारे कैमरे से। और ये जो पूरा यहाँ से यूपी तक का जो सफ़र है, उस सफ़र को हम लोग अनकट पूरी जो प्रोसेस है यहाँ से ले जाने की सुरक्षा इंतजाम के साथ वो हम आपको दर्शकों को ये बता दीजिए। सचिन, हमारे दर्शकों को जरा एक बार ये बता दीजिए, अतीक अहमद को लाने वाले यूपी पुलिस के काफिले में कितनी गाड़ियां शामिल हैं, कौन कौन सी गाड़ियां शामिल हैं, कितने वहां पर आपको पुलिस वाले दिखे, जरा बता दीजिए एक बार डिटेल, और क्या तैयारियां दिखी? देखिए, यहाँ पर एक बोलेरो जीप थी जिसमें एक पुलिस अधिकारी थे, साथ ही साथ दो जो गाड़ियां आई थी जो सुरक्षा के साथ, सुरक्षा जवानों के साथ, हथियारबंद जवानों के साथ तैनात थी, वो दो गाड़ियां थी और एक बोलेरो जीप थी जिसमें जिस काफिले में, तो ये 3 गाड़ियां थी जो इस पूरे काफिले में शामिल हैं। और ये जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां अभी जिस तरीके से रूट हम देख पा रहे हैं, उस रूट के हिसाब से हमें लग रहा है कि ये हिम्मतनगर होते हुए, जोधपुर होते हुए, यहाँ से ये गाड़ियाँ जो है उदयपुर होते हुए ये गाड़ियाँ जो है वो यूपी प्रयागराज के लिए रवाना हो सकती हैं। तो ये रूट जो हमें दिखा रहा है वो रूट हमें वही दिखा रहा है कि हम जो गाड़ियाँ यहाँ से काफिले में निकली है वो गाड़ियाँ यूपी के लिए इस रास्ते से होकर रवाना हो सकती है। ठीक है, तो हिम्मतनगर होते हुए आप कह रहे हैं उदयपुर या जोधपुर से ये एंटर करेंगे राजस्थान में और फिर उधर से वो झांसी होते हुए प्रयागराज की तरफ निकलेंगे, जो आप इस वक्त बता रहे हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए, हमारे संवाददाता लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अतीक अहमद को जिस काफिले से लेकर जा रही है यूपी पुलिस, जो उसकी गाड़ियां हैं, जिसमें पुलिस की एक वैन शामिल है कैदियों को ले जाने की, जिसमें एक बोलेरो शामिल है, जिसमें यूपी पुलिस की तमाम दूसरी गाड़ियां शामिल हैं, करीब 40 से 50 जवान यूपी पुलिस के वहां पर जो गए वो इस वक्त वहां उसको लेकर आ रहे हैं। पूरी सावधानी बरती जा रही है, पूरा रूट एकदम गुप्त रखा गया है, किसी से कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है और कोशिश की जा रही है जल्दी से जल्दी वहां तक पहुंचाया जाए प्रयागराज, ताकि अतीक अहमद की पेशी हो कोर्ट में। और अतीक अहमद खुद कह रहा है कि कोर्ट के कंधे पर रखकर मुझे मारने की साजिश रची जा रही है। अतीक अहमद को क्या किसी बात का डर है? और जिस तरह से लगातार अतीक अहमद को लेकर यूपी में उसके गुर्गों को लेकर शिकंजा कसा जा रहा था, अब ऐसा लगता है कि अतीक अहमद को यहां पर डर है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन कड़ी सुरक्षा में प्रयागराज लाया जा रहा है अतीक अहमद को। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे कुमार कुंदन के पास चलते हैं। कुमार, देखिए, अतीक अहमद को लेकर निकल चुकी है यूपी पुलिस की गाड़ियां और अगले 30 घंटों में इसी के आसपास समय लगेगा जब वो प्रयागराज लेकर आएंगे। कितनी सावधानी बरती जा रही है? सचिन बता रहे हैं कि अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि किस रूट से उसको लाया जाएगा, लेकिन अभी क्या जानकारी मिल रही है, इसको लेकर क्या तैयारियां यूपी पुलिस की और हैं? वो रूट, क्या उसकी कोई जानकारी, किस तरह से यहाँ पुलिस की क्या कोई टीम बदलेगी, किस तरह से अतीक अहमद को प्रयागराज तक इंश्योर किया जाएगा, उसकी सेफ्टी, जो 18 स्पॉट बनाए गए हैं, बताइए जरा क्या जानकारी है? देखिए गौरव, एक बात मैं आपको
देखिए गौरव, मैं एक बात मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी मामले में अदालत में जब किसी की पेशी होती है, हाँ। तो स्थानीय ज़िले की पुलिस की ये जिम्मेवारी होती है कि उसको आसानी से और अच्छे तरीके से अदालत में पेश किया जाए। लेकिन चूंकि ये मामला अतीक अहमद से जुड़ा हुआ है, इसलिए आईपीएस रैंक के आला अधिकारी इस पूरे मामले को, इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए साबरमती पहुंचे हुए हैं। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि मामले की गोपनीयता, मामले की सेंसिटिविटी क्या है, पहली बात। दूसरी बात, एक दो नहीं तकरीबन 50 पुलिसकर्मी उस पूरे काफिले में साथ हैं। तीसरी बात, आपने उस वैन को देखा होगा, वो वैन को पूरे बुलेट प्रूफ तरीके से जो है वो वैन को बनाया गया है कि किसी भी अनहोनी से रोका जा सके, पहली बात। और दूसरी तरफ कोई भी हाई प्रोफाइल सुविधा अतीक अहमद को नहीं दी जा रही है। मसलन किसी बड़े एसयूवी में बिठा के उसको नहीं लाया जा रहा है, उसको सिंपल वज्रवाहन, एक ऐसा वज्रवाहन जो कि बुलेट प्रूफ है, उसमें उसको बिठाया गया है। जहां तक रूट की बात है, तो जो भी रूट है वो सिर्फ कयास लगाया जा रहा है। सवाल पूछ रहे हैं, अभी तक और ये किसी को सवाल इस बड़ा बात की भी मौजूद है कि जानकारी नहीं है अतीक को क्या सड़क मार्ग से लाना ही जरूरी था? क्या उसको वाया एयर नहीं ला सकते थे, फ्लाइट से नहीं ला सकते थे? उसमें क्या दिक्कतें थी, पहला। और दूसरा सवाल, क्योंकि आप लखनऊ में मौजूद हैं, लखनऊ में इसको लेकर कुछ हलचल दिख रही है आपको वहां महकमे में, पुलिस महकमे में? देखिए, लखनऊ की हलचल का अंदाजा गौरव आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कल जब मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अपने कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने पे, हाँ। तो उन्होंने कहा था कि माफियाओं का राज नहीं बल्कि महोत्सव होगा, और उपद्रवियों का राज नहीं बल्कि उत्सव होगा। और उसके 24 घंटे के अंदर माफिया अतीक अहमद को साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है। अब जहाँ तक लाने की बात है, तो सिक्योरिटी की इश्यू जरूर है। इसको लेके उनके वकील ने यह कहा था कि उनको फ्लाइट से क्यों नहीं लाया जा रहा है। लेकिन आपको याद होगा, मुख्तार अंसारी को भी बाय रोड लाया गया था, अतीक अहमद को भी बाय रोड लाया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें आईएएस अधिकारी के आला अधिकारी जो है पूरे कैंप कर रहे हैं, डीसीपी रैंक के ऑफिसर्स पूरे कैंप कर रहे हैं, और जो 4 राज्यों की पुलिस है वो कहीं ना कहीं लेकिन सवाल यही है कि अब यहाँ पर वो रूट कौन सा होगा? देखिए, चप्पे चप्पे पर टीवी9 के रिपोर्टर इस वक्त तैनात हैं। गुजरात में सचिन लगातार कोशिश कर रहे हैं यूपी पुलिस के काफिले को ट्रैक करने की। भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता, क्योंकि वहां से भी ये काफिला निकल सकता है। ध्वज यार इस वक्त आपको दिख रहे हैं गाड़ी में। ध्वज, किधर बढ़ रहे हैं आप और क्या जानकारी है इस काफिले को लेकर, बताइए जरा। ध्वज हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी ध्वज। देखिए गौरव, मैं अभी कोटा के पास में हूं, और जहां से ये जो रूट है जो उन्हें लाया जाएगा अहमदाबाद से उदयपुर होते हुए और चित्तौड़ होते हुए, और कोटा से जो है, कोटा के आगे जो जिला पड़ता है 12, उसके बाद में जो एमपी बॉर्डर आ जाता है, तो वहां से इन्हें लाए जाने की संभावना जताई जा रही है। और इसी रूट पर फिलहाल मैं चल रहा हूं, और ये जो रूट है यहाँ जो है संभावना जताई जा रही है कि करीब जो अगर अभी रवाना होते हैं तो 12 से 1 बजे के आसपास यहाँ पहुंचेंगे, अगर इस रूट से आते हैं। चूंकि ये जो रूट है, ये रूट भी काफी सेफ बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल अभी प्रशासन तो 12-1 बज जाएगा रात में पहुंचते पहुंचते यूपी पुलिस के काफिले को। देखिए गौरव, निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि अगर अभी निकलते हैं अहमदाबाद से, जो कॉन्वॉय है अगर अभी रवाना होता है, तो पूरी सिक्योरिटी के साथ में रात को करीब 1 बजे के आसपास में कोटा पहुंचेगा। और कोटा से 12 जो है, यहाँ से दूरी है करीब जो है 70 से 80 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। और उसके बाद जो बॉर्डर शुरू होता है, एमपी बॉर्डर, तो वहाँ से इनकी एंट्री होगी, और उसके बाद एमपी बॉर्डर से होते हुए ये जाएंगे प्रयागराज। लेकिन सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आ रही है कि ये इस रूट पर किस तरीके से आएंगे, क्योंकि जब ये जो टीम है प्रयागराज में लेने गई थी, जब प्रयागराज में जो है इन्हें लेने गई थी, तो जो रूट उन्होंने अपनाया था वो जो प्रयागराज से एमपी होते हुए और सीधे सीधे जो अहमदाबाद पहुंचे थे। राजस्थान में घुसने की संभावना, हालांकि जो जानकारी मिल रही है, जो अधिकारियों से बातचीत हुई है, तो राजस्थान में घुसने की संभावना इनकी जो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी यहाँ जो है हम इस रूट पर चल रहे हैं, और किसी भी संभावना के चलते अगर यहाँ से ये आते हैं। पुलिस अधिकारियों ने कुछ नहीं बताया होगा, उन्होंने साफ कह रहे होंगे हमें इस बारे में नहीं मालूम किस तरीके से सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। हालांकि इस रूट पे पूरी तरीके से सिक्योरिटी अभी दिखाई नहीं दी है, लेकिन जो हलचल है ये रात को 10 या 11 बजे के आसपास बढ़ेगी। चलिए ठीक है, तो यूपी लाया जा रहा है वो दुर्दांत माफिया, जिसके जुर्म के किस्से आप समझिए कितने सालों से लगातार यूपी की फिजाओं में घूमते थे, और लगातार उसका उदाहरण दिया जाता था कि कैसे देखिए अतीक अहमद जैसा माफिया, जिसके ऊपर तमाम तरह के केसेस, अतीक अहमद जिसके ऊपर राजू पाल से लेकर उमेश पाल तक की हत्या के आरोप, वो कैसे अब यहां पर यूपी आने से डर रहा है। आप समझिए, उसने खुद कहा उत्तर प्रदेश के पुलिस के वैन में बैठने से पहले कि मुझे कोर्ट के कंधे पर रखकर मारने की साजिश रची जा रही है। क्या ये माने
पुनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे पुनीत के पास चलते हैं। उदयपुर में पुनीत मौजूद है। देखिए, आप समझिए इतनी बड़ी कवरेज आपको कहां मिलेगी। भोपाल, कोटा, उदयपुर, लखनऊ, प्रयागराज, साबरमती, हर जगह हमारे संवाददाता हैं। पुनीत, उदयपुर आप पहुंच चुके हैं, क्योंकि गुजरात से अगर राजस्थान के जरिए काफिला आएगा यूपी पुलिस का, तो उदयपुर बहुत संभव है उदयपुर होते हुए ही आए। उदयपुर में क्या माहौल दिख रहा है, बताइए जरा, और उदयपुर के आपको जानकारी क्या मिल रही है इस रूट को लेकर? देखिए 5:50 पर अतीक अहमद को लेकर के साबरमती जेल से टीम निकली है। पूरा सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है और 275 किलोमीटर की दूरी है उदयपुर से साबरमती जेल की। तकरीबन 5.5 घंटे का वक्त लगता है आने में। और आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो रास्ता है ये अहमदाबाद की तरफ से उदयपुर की तरफ आता है और यही रास्ता आगे फिर उसके बाद मध्य प्रदेश होते हुए प्रयागराज की तरफ जाएगा। तो अगर ये वाला रूट लेती है यूपी पुलिस प्रयागराज ले जाने के लिए अतीक को, तो इसी रास्ते से, ठीक इसी हाईवे से होकर के अतीक अहमद का पूरा काफिला पुलिस का यहां से निकलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब 5:50 पर अतीक अहमद को ले जाने के लिए पुलिस की टीम निकली वहां से, तो अतीक अहमद ने मीडिया को भी कहा था कि मैं अपनी हत्या करवाने जा रहा हूं। कहीं ना कहीं उसके जो फोटो है वो डरे हुए, लेकिन रूट कौन सा लेती है, क्योंकि इसमें कई पुलिस के स्पेशल ऑफिसर्स को लगाया गया है। अभिषेक नाम के अधिकारी को, जो IPS अधिकारी हैं प्रयागराज में, DCP हैं, उनको लगाया गया 2018 बैच के। तो कहीं ना कहीं रूट को इसलिए गुप्त रखा जा रहा है कि कोई भी हमला ना होने पाए। इसके अलावा यह भी खास ख्याल रखा जा रहा है कि जो पुलिस अधिकारी हैं, बताया जा रहा है कि उनके पास उनके मोबाइल फोन भी नहीं है, सब कुछ सर्विलांस के जरिए और पूरी चीज की मॉनिटरिंग हेडक्वार्टर लखनऊ से की जा रही है। इसके अलावा गूगल मैप के जरिए भी नजर रखी जा रही है। 50 पुलिस अधिकारियों की जो टीम है वो ये भी जानकारी दी जा रही है, पुनीत, ये भी जानकारी दी जा रही है कि जो पुलिस टीम है उनमें केवल 2 अधिकारियों को छोड़कर बाकी सबके फोन जमा करा लिए गए हैं, फोन स्विच ऑफ कर दिए गए हैं, ताकि उनके फोन के सिग्नल्स के जरिए लोकेशन को ट्रेस ना किया जा सके। और अतीक अहमद का काफिला कहां है, ये कोई अनवांटेड एलिमेंट या कोई भी ऐसा तत्व, असामाजिक तत्व या कोई भी जो इसके खिलाफ साजिश रचना चाहे, उसको इसकी जानकारी ना मिले। इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए बिल्कुल सही है कि दोनों अधिकारी जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है अतीक अहमद को सुरक्षित प्रयागराज ले जाने की, सिर्फ उनके पास उनके मोबाइल फोन है, हमारे सोर्स बता रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो बाकी के पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए गए, उनमें से किसी के पास भी फोन नहीं है। सब वॉकी टॉकी और सर्विलांस से ही आपस में बातचीत कर रहे हैं। और आपको बता दूं 18 पॉइंट्स वो बनाई गई है जहां पर अगर जरूरत पड़ी तो अतीक अहमद को रोका जाएगा और वहां पर भी सुरक्षा के इंतजाम खड़े हैं। लेकिन ये कौन से पॉइंट्स होंगे, जरा भी ये इंफॉर्मेशन किसी को लीक नहीं है। यहां तक कि जो पुलिस अधिकारी उस कॉन्वॉय में चल रहे हैं, उनको भी इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। तो कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी की तरह अतीक अहमद को भी सुरक्षित ले जाने की कोशिश है। और मुख्तार अंसारी में भी यही हुआ था, जब उनको पंजाब से लेकर के बांदा जेल जा रहे थे, तो सारे पुलिस अधिकारी, सभी पुलिसकर्मियों के जो फोन थे वो उनके हटा दिए गए थे और किसी भी पुलिसकर्मी के पास फोन नहीं था। पीसीआर आप ऐसे विंडो रखिएगा, पीसीआर आप ऐसे विंडो रखिएगा। पुनीत, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप बिल्कुल अपने लेफ्ट से शुरुआत कीजिए। शुभम गुप्ता आपको भोपाल में खड़े दिख रहे हैं, कुमार कुंदन आपको लखनऊ में खड़े दिख रहे हैं, विनय आपको प्रयागराज में खड़े दिख रहे हैं, ध्वज आपको कोटा में दिख रहे हैं, पुनीत आपको दिख रहे हैं इस वक्त उदयपुर में, और सचिन आपको दिख रहे हैं साबरमती में। यानी साबरमती से लेकर प्रयागराज तक चप्पे चप्पे पर इस वक्त TV9 के रिपोर्टर हैं जो आपको हर पल की जानकारी दे रहे हैं। अगर इधर से कहीं से भी किसी भी रूट से यूपी पुलिस का काफिला निकलेगा, TV9 आपको सबसे पहले जानकारी देगा। अहमदाबाद में क्या हलचल दिख रही है इस वक्त सचिन, पता चला कहां पे है यूपी पुलिस का काफिला? देखिए अभी हम फिलहाल जा रहे हैं, वो रूट है हिम्मतनगर का, और हिम्मतनगर से होते हुए उदयपुर होते हुए ये जो टीम है, ये जो काफिला है, वो काफिला यहाँ से आगे रवाना हो सकता है। और अभी भी हम लोग ये लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ फिर आगे तेज रवाना हुई हैं, तो लोकेशन पकड़ पाना अभी ज़रा मुश्किल लग रहा है। लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि ये जो गाड़ियाँ हैं वो गाड़ियाँ लोकेट हो जाएं, जहाँ पर पूरे सुरक्षा इंतजाम के साथ में अतीक अहमद को यहाँ से ले जाया गया है। और ये जो रूट है वो रूट हिम्मतनगर से राजस्थान होते हुए वहाँ से आगे जाएगा। तो उस रूट से आगे STF की टीम जो है वो अतीक अहमद को यहाँ से रवाना
होती हुई हमको समझ आ रहा है। उस रूट से हम लोग आगे उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो कब तक आप वहां तक पहुंच जाएंगे, इसकी कोई जानकारी सचिन? देखिए, हाल फिलहाल तो कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन हमारा प्रयास जरूर है कि हम उन गाड़ियों के नजदीक या उन गाड़ियों के पीछे तक पहुंच जाए, जिससे ये लोकेशन हम लोग उनके साथ में रहें और अंत तक, जब तक ठीक है। कि अतीक अहमद कोर्ट में, एमपी एमएलए कोर्ट में नहीं पहुंच जाता, तब तक ये कैमरा उसके उस विजुअल्स को दिखाता रहे। बिल्कुल, आपने अतीक अहमद बिल्कुल जो है यहाँ वो पर एकदम प्रयागराज पहुंच आपने चुका है मर्म बता दिया और इस जो पेशकश केस का, उसके आपने सामने मर्म बता दिया है, इस तो प्रोग्राम का कि कैसे यहाँ पर टीवी लाइन का कैमरा हर उस विजुअल्स को कैद करने की कोशिश करेगा जो अतीक अहमद के लाए जाने को लेकर यूपी पुलिस के काफिले से जुड़ा हुआ है। प्रयागराज चलते हैं। प्रयागराज में क्योंकि स्पेशल तैयारियां की गई अतीक अहमद को लेकर, वो पहुंचेगा तो कल, या हो सकता है कल देर रात तक पहुंचे, या ये भी हो सकता है कल सुबह, परसों सुबह तक पहुंचे। क्या प्रयागराज में तैयारियां हैं विनय? प्रयागराज में क्या जानकारी दी जा रही है, कहां रखा जाएगा, किस तरह की वहां पर हलचल है? देखिए, प्रयागराज में यहाँ पर तैयारियां जो है प्रशासन की तरफ से पूर्ण कर ली गई है। यहाँ पर नैनी सेंट्रल जेल के बाहर जो है इतनी फोर्सें लगाई गई है कि यहाँ पर कोई भी परिंदा जो है पर नहीं मार सकता है। हाँ। इसके अलावा जो प्रयागराज से सटे हुए जितने भी बॉर्डर्स हैं, वहाँ पर भी चप्पे चप्पे पर पुलिस की जो कहते टीमें हैं वो मौजूद है। जितने भी वाहन प्रयागराज से होकर अंदर आ रहे हैं या जा रहे हैं, उन सभी वाहनों को संविदा से चेकिंग की जा रही है और बारीकी से एक एक चीजों को यहाँ पे मॉनिटरिंग की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि नैनी सेंट्रल जेल में जहाँ पर लाके माफिया डॉन अतीक अहमद को रखा जाएगा, वहाँ पर 13 से लगभग 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, यानी कि पूरे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में माफिया डॉन अतीक अहमद सेंट्रल जेल में रहेंगे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि प्रशासन की जो अभी भी जो मीटिंग है वो भी लगातार चल रही है, क्योंकि कहीं से भी कोई चूक ना हो अगर प्रयागराज में माफिया डॉन अतीक अहमद यहाँ पर मौजूद रहते हैं नैनी सेंट्रल जेल में, क्योंकि तमाम और इससे पहले भी इस नैनी सेंट्रल जेल में माफिया जो प्रगति के लोग हैं वो इसमें पहले से ही बंद है। तो ऐसे में जिम्मेदारियां जो है प्रयागराज प्रशासन के ऊपर काफी ज्यादा है और पुलिस कमिश्नर जो है रमेश शर्मा, उन्होंने भी कमान संभाल रखी है। एडीजी जोन जो है लगातार जो है वो गूगल मीट के जरिए मीटिंग कर रहे हैं। तमाम जो आसपास के जो जिले के जो एसपी हैं उनसे भी वार्तालाप किया जा रहा है, क्योंकि कुछ मेन पुख्ता जो पॉइंट जो बनाए गए हैं, अगर जरूरत पड़ने पर उन पॉइंटों पे रोका जाए तो किस तरीके की वहां पे निगरानी हो, इसकी लगातार जो है वो अपडेट ली जा रही है। और ये कोई जानकारी है विनय कि वो कौन सा वक्त होगा जब अतीक अहमद को यहाँ ले आया जाएगा? कब तक ये काफिला प्रयागराज पहुंच जाएगा नैनी सेंट्रल जेल? कोई तारीख, कोई टाइम दे रहे हैं वो? देखिए, अभी जो जेल प्रशासन है अभी किसी तरीके की टाइमिंग जो है वो एग्जैक्टली नहीं बता रहे, क्योंकि बाय रोड है। तो ऐसे में कहा जा सकता है टाइमिंग जो है वो आगे पीछे भी हो सकती है, क्योंकि लगभग 25 से 30 घंटे का एक जो अनुमान है वो नैनी सेंट्रल जेल के जो जेल अधीक्षक हैं वो लगा के चल रहे हैं। तो ऐसे में उसी के हिसाब से टीम गई है उसके बारे में जानकारी है विनय? उस टीम में कौन से अधिकारी, कौन से जवान, उनका जो एसटीएफ के जवान है उनको किस तरह से, क्योंकि जानकारी आ रही है कि सुबह तक एसटीएफ के जवानों को भी नहीं मालूम था कि उनको जाना है साबरमती जेल और उनको लेकर आना है अतीक अहमद को। बड़ा गुप्त रखा गया ये सब कुछ, उनको हेडक्वार्टर बुलाया गया और तुरंत भेज दिया गया कि निकलो साबरमती। जी बिल्कुल, जब ये टीमों को बुलाया गया तो इस टीमों को लगभग 8 डिवाइडेशन में टीमों को बांटा गया था, जिसमें 50 पुलिसकर्मी जो है इसमें लगे हुए थे। इनको ये बिल्कुल नहीं पता था कि साबरमती जाना है, वहां से माफिया डॉन अतीक अहमद को लेकर प्रयागराज लेके आना है, इसकी कोई भी जानकारी नहीं गई थी। और उसके बाद ही बताया जा रहा है कि पुलिस के सूत्रों के हवाले से कि जो भी इस सुरक्षा कर्मी जो गए हैं साबरमती जेल से माफिया को लेकर यहाँ आने का कार्य कर रहे हैं, उन सभी के मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं। और हालांकि जो प्रयागराज के जो तेज तर्रार जिसको माना जाता है आईपीएस जो भारती हैं, अभिषेक भारती, उनको ये जिम्मेदारी पूरी कमान दी गई है। उन्होंने पहले इस रूट का एक रिहर्सल भी किया था कि किन किन रूटों पे लाने पर क्या क्या चीजें उनको फेसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, यूपी पुलिस का काफिला लाइव इस वक्त आप देखते हुए, इस वक्त जो अहमदाबाद से निकल चुका है प्रयागराज के लिए, जिसमें अतीक अहमद जिस गाड़ी में बैठा है वो गाड़ी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे चलते हैं कुमार के पास। कुमार, योगी सरकार 2.0 के जब 1 साल पूरे हुए तब खुद जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यहां पर अब माफियाओं का उत्सव नहीं बल्कि यहां पर अब कानून का राज चलेगा, क्या उसी बात को अतीक अहमद ने बिल्कुल साबित कर दिया? जब वो डर रहा था, घबरा रहा था, यूपी पुलिस की गाड़ी में बैठते वक्त उसने कहा कि कोर्ट के कंधे पर रखकर मुझे मारने की साजिश रची जा रही है। देखिए गौरव, ये डर उसका स्वाभाविक है और यही डर उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले गया।
वो बार बार यही कहता रहा कि मुझे साबरमती जेल से बाहर नहीं जाने दिया जाए, और यही डर उसको ये बता रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में या फिर कह सकते हैं वर्षों में जिस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई है, खास करके पुलिस और अपराधियों के बीच इनकाउंटर का, उसके बाद से हर माफिया हर इनकाउंटर से डरता है कहीं न कहीं। विकास दुबे के साथ जो कुछ हुआ सबको पता है। ऐसे में अतीक अहमद वाले प्रकरण में भी आपको याद होगा अच्छा, मैं रोकूंगा कुमार, सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सचिन के पास चलते हैं। सचिन, आपके कैमरे में जो इस वक्त तस्वीरें दिख रही हैं वो लाइव है, क्या यही वो गाड़ी है जिसमें अतीक अहमद को लेकर आ रही है यूपी पुलिस? बताइए, और कहां है ये लोकेशन? की जो लोकेशन आपको मिल रही है, ये हिम्मतनगर के रूट से होते हुए हम आगे निकल रहे हैं। अब ये गाड़ियां हैं, वो दोनों गाड़ियां आप देख रहे हैं, जिस गाड़ियों में हथियारबंद जवान है, साथ आगे जो बोलेरो जीप है जो गाड़ियों के रूट को क्लियर करता हुआ आगे निकल रही है, तो वो बोलेरो जीप जो है उसके पीछे ये दोनों गाड़ियां, और उन गाड़ियों में अतीक अहमद, जैसे हमने पहले भी कहा था आपसे कि अतीक अहमद की जो हर पल की जानकारी है, वो जानकारी पहुंचाने का हर पल प्रयास हम लोग करते रहेंगे। जिस तरीके से रूट को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई, उस रूट को डाइवर्ट करने के प्रयास के बावजूद हम ये रूट उनका खोजने में सफल हुए हैं, और अब ये जो रूट है वो रूट हिम्मतनगर से होते हुए, उदयपुर से होते हुए, राजस्थान से होते हुए अब ये आगे के रूट से ये गाड़ियां जाने के लिए रवाना होंगी। क्योंकि जब ये गाड़ी साबरमती पुलिस स्टेशन, साबरमती सेंट्रल जेल से निकली थी, तो वो जो निकली थी गाड़ियां, वो सीधा रिवरफ्रंट से होते हुए एयरपोर्ट की तरफ जा सकती थी, लेकिन जो शाहीबाग अंडरपास है वहां से होते हुए ये गाड़ियां निकली है, जिसके कारण मीडिया को डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन ये रूट डाइवर्ट होने के बावजूद मीडिया की गाड़ियां उनकी इस काफिले के पीछे पहुंच चुकी है, और इस रूट के हम लोग जिस रूट से ये गाड़ियां जा रही है, उस रूट के पीछे पीछे हम लोग भी उसके पीछे लगे हुए हैं कि अतीक अहमद यहां से यूपी MP MLA कोर्ट कैसे पहुंचता है, प्रयागराज कैसे पहुंचता है। ठीक है, तो देखिए हमारे संवाददाता इस वक्त यूपी पुलिस के काफिले के ठीक पीछे चलते हुए और बताते हुए कि कैसे अहमदाबाद से हिम्मतनगर इस वक्त पहुंचा हुआ है यूपी पुलिस का वो काफिला, जिसमें 50 जवान शामिल हैं, जिसमें IPS अधिकारी शामिल हैं, जिसमें अतीक अहमद को लाने वाले जवान शामिल हैं। अतीक अहमद इस वक्त इसी गाड़ी में, इसी वैन में है जो इस वक्त उसको अहमदाबाद की साबरमती जेल से प्रयागराज ला रही है। और प्रयागराज लाने से पहले अतीक अहमद के चेहरे पर जो खौफ था, जो उसकी बातों में झलका, वो साफ दिखा। और देखिए, केवल अहमदाबाद या फिर प्रयागराज नहीं, उस दरमियान जो जो रास्ते पड़ेंगे, हर चप्पे चप्पे पर इस वक्त हमारे संवाददाता मौजूद हैं। देखिए, अहमदाबाद से अगर वो एंटर करेंगे राजस्थान में, तो कोटक में इस वक्त आपको दिख रहे हैं ध्वज, उदयपुर में दिख रहे हैं इस वक्त आपको पुनीत। जैसे वो एंटर करेंगे तुरंत वो आपको बताएंगे, उनके कैमरे से जो तस्वीरें होंगी आपको दिखाएंगे। वहां से वो एंटर करते हैं अगर MP या UP, तो आपको दिख रहे होंगे भोपाल में इस वक्त हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता हैं, हमारे संवाददाता लखनऊ में कुमार कुंदन है, हमारे संवाददाता प्रयागराज में विनय है। आपको तमाम हमारे संवाददाता वो तस्वीर दिखाएंगे जो यूपी पुलिस के काफिले की होगी, जिससे अतीक अहमद को लाया जा रहा है प्रयागराज। लेकिन आइए आपको अतीक अहमद का वो चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है वो देखने चाहिए। अतीक अहमद के चेहरे का खौफ, वो आदमी जिसके नाम से खौफ पसरता था कभी, आज कैसे उसके चेहरे पर खौफ पसर रहा है आप इन तस्वीरों में देखिए। दो तस्वीरें हैं, एक तरफ यूपी पुलिस का काफिला लाइव आपको दिखता रहेगा TV9 भारतवर्ष की स्क्रीन पर, और दूसरी तरफ ये वो अतीक अहमद है जो आज थर थर कांप रहा है यूपी आने से। ये वो अतीक अहमद है जिसने जिसके ऊपर आरोप है, जिसने लोगों की हत्या करने से पहले 2 बार सोचा तक नहीं। ये वो अतीक अहमद है जिस पर राजू पाल से लेकर उमेश पाल तक की हत्या के आरोप हैं। ये वो अतीक अहमद है जिस पर लोगों को, व्यवसायियों को मारने के, उनको जबरन उनका अपहरण करने के, उनको पीटने के, दंगा भड़काने तक के आरोप हैं। ये वो अतीक अहमद है जो अपना यहां पर माफिया राज स्थापित करना चाहता है। ये वो अतीक अहमद है जिसने उमेश पाल की हत्या इसलिए कराई क्योंकि उसको डर था कि कहीं उसकी दहशत न खत्म हो जाए। आज कैसे डर रहा है उत्तर प्रदेश आने से पहले, कैसे कोर्ट तक गुहार लगा रहा है, कैसे न्याय के मंदिर तक जा रहा है जिसने कभी न्याय की इज्जत नहीं की, आज वो कैसे कोर्ट के सहारे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। आप इन तस्वीरों में देखिए, उसके चेहरे पर वो खौफ देखिए, कैसे कह रहा है मुझे मारना चाहते हैं। ये वो अतीक अहमद है जिसने लोगों को, जिसके ऊपर आरोप है, जिसने लोगों को मारने से पहले सोचा नहीं, आज उसको खुद की हत्या का डर सता रहा है। हालांकि यूपी पुलिस के बहुत काबिल अपराधी भेजे गए हैं,
यूपी पुलिस के बहुत काबिल अधिकारी इस वक्त भेजे गए हैं जो अतीक अहमद को लेकर आ रहे हैं। यूपी पुलिस के सीनियर अधिकारी, यूपी पुलिस की एसटीएफ की टीम जो हर स्थिति से निपटने में काबिल है, उनको भेजा गया है ताकि वो अतीक अहमद को सुरक्षित प्रयागराज तक लेकर आए। सुनिए, अतीक अहमद जब साबरमती जेल से निकलकर यूपी पुलिस की वैन में बैठ रहा था, उस वक्त कैसे न केवल उसके चेहरे पर बल्कि उसने खुद शब्दों में बयां किया कि वो कितना डरा हुआ है। सुनिए। रोड के कंधे पे रख के मारना चाह रहा है, रोड के कंधे पे रख के मारना चाह रहा है, रोड के कंधे पे रख के मारना चाह रहा है, रोड के कंधे पे रख के मारना चाह रहा है। तो देखिए, अहमदाबाद से यूपी पुलिस का काफिला निकल चुका है। इस बीच अतीक अहमद क्या कह रहा है हमने आपको सुनाया। अहमदाबाद से यूपी पुलिस का काफिला निकल चुका है और अहमदाबाद से अब वो राजस्थान बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है। यूपी पुलिस का काफिला अहमदाबाद से राजस्थान बॉर्डर की तरफ बढ़ रहा है और वो उदयपुर या जोधपुर के रास्ते राजस्थान में एंटर कर सकते हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान बॉर्डर की तरफ बढ़ता हुआ यूपी पुलिस का काफिला। सीधे सचिन के पास चलते हैं। सचिन, यहां से जहां आप हिम्मतनगर बता रहे हैं, क्या ये माने कि अहमदाबाद से अब बाहर निकल चुके हैं और राजस्थान बॉर्डर कितना दूर होगा यहां से? चलिए, लगता है सचिन से संपर्क नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस वक्त बहुत तेजी से गाड़ियां चल रही हैं, हाईवे पर सिग्नल्स आ जा रहे हैं। सीधे चलते हैं कोटा, जहां पर हमारे संवाददाता ध्वज हैं। ध्वज, हिम्मतनगर यानी अहमदाबाद के आउटस्कर्ट से तो आगे बढ़ता हुआ ये काफिला, लेकिन कितना टाइम लग सकता है इस वक्त अगर राजस्थान बॉर्डर की बात करें, अतीक अहमद को ला रहे इस काफिले को राजस्थान में एंटर करने से? देखिए, राजस्थान बॉर्डर में अगर एंटर करता है जो इनका कॉन्वॉय है अतीक अहमद का, राजस्थान में बॉर्डर करने में अभी कम से कम 2 घंटे का समय लगेगा और उसके बाद में आबू रोड और सिरोही से होते हुए 2 रास्ते निकलते हैं कि या तो उदयपुर के रास्ते उन्हें ले जाया जाए या फिर जोधपुर के रास्ते। और उसके बाद जो है जब उदयपुर पहुंचते हैं या जोधपुर पहुंचते हैं तो फिर से 2 रास्ते, अगर उदयपुर अगर पहुंचते हैं तो उन्हें कोटा के रास्ते लाया जा सकता है। अगर जोधपुर पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं ये संभावना जताई जा रही है कि जयपुर के रास्ते भी उन्हें यहाँ से ले जाया जा सकता है। जयपुर के रास्ते जो है जो रूट पड़ता है यूपी का, जो जयपुर के रास्ते भरतपुर और आगरा होते हुए यूपी ले जाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी जो है लेकिन एक जो जानकारी मैं देना चाहता हूं ध्वज, अगर हिम्मतनगर की बात करें तो वहां से उदयपुर 178 किलोमीटर है, मात्र 178 किलोमीटर, और वहां 3-3.25 घंटे लगेंगे। और अगर आप जोधपुर जाते हैं तो वो 350 किलोमीटर के ऊपर है और वहां पर टाइम भी करीब 6.5 घंटा लगता है। तो मेरे ख्याल से आपको क्या लगता है, या ये माने कि यूपी पुलिस उदयपुर वाला रास्ता ले सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर उदयपुर से ही जो आने की संभावना बन रही है, लेकिन ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि रूट वो जोधपुर भी ले सकते हैं। चूंकि मीडिया की गाड़ी जो है इस कॉन्वॉय के साथ चल रही है, तो कहीं ना कहीं मीडिया को कहीं ना कहीं रोकने के लिए और किसी तरीके से मीडिया से बचने के लिए ये रूट बदला जा सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से जैसा कि जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि तमाम जो सिक्योरिटी के जो ऑफिसर हैं उनके मोबाइल बंद कर रहे हैं और ये जो है गूगल मैप के जरिए पूरी तरीके से जानकारी सारी जो डीजीपी ऑफिस है, यूपी के डीजीपी ऑफिस है, तो वहां पर दी जा रही है जानकारी, किस रूट पर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, और ये पूरी जानकारी दी। तो उदयपुर से अगर जो कोटा का रूट लिया जाएगा तो कम से कम 6 घंटे लगेंगे उसमें। तो उदयपुर पहुंचने में कम से कम अभी जो है 3 से 4 घंटे लगेंगे और उसके बाद भी जो है 6 घंटे कोटा पहुंचने में लगेंगे। कोटा से होते हुए 12 और उसके बाद में एमपी बॉर्डर में जो है हिम्मतनगर से रूट दिखता है, जो सबसे छोटा रूट है वो 1195 किलोमीटर है हिम्मतनगर, जहां पर इस वक्त अतीक अहमद का काफिला पहुंचा है प्रयागराज तक। और नॉन स्टॉप अगर आप चलें तो 20 घंटे लगते हैं। अगर 2 स्टॉप 3 स्टॉप भी लेते हैं तो आप इसको 22-23 घंटे जोड़ सकते हैं। हालांकि इतना भी लेंगे यूपी पुलिस के अधिकारी, इसमें उम्मीद कम है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बिजौलिया, रावतभाटा, कोटा, बारा और फिर यहां से शिवपुरी होते हुए, झांसी होते हुए, ये बांदा होते हुए उत्तर प्रदेश के चित्रकूट होते हुए प्रयागराज पहुंच सकती है यूपी पुलिस। और ये सबसे छोटा रूट है जो इस वक्त बताता है। कुमार, क्या ये माने कि यूपी पुलिस कोई रिस्क नहीं लेगी और कोशिश करेगी कि जल्दी से जल्दी प्रयागराज पहुंचा जाए, इसीलिए जो सबसे छोटा और बेस्ट पॉसिबल रूट होगा वही लिया जाएगा?
निश्चित तौर पर गौरव, और जैसा कि पहले भी टीवी9 भारतवर्ष के दर्शकों को हमने जानकारी दी है कि तकरीबन अगर हम आने की बात करें तो 21 से लेकर 30 घंटे तक का रूट है साबरमती से लेकर प्रयागराज तक का। अब ऐसे में 2-3 बातें हैं। पहली तो सुरक्षा, दूसरी की अलग अलग स्टेट्स है। आपको यह भी ध्यान में रखना होगा कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सरकार भी है। अगर हम राजस्थान की बात करें वहाँ कांग्रेस की सरकार है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कई सारे ऐसे पहलू हैं जिसको भी दिल्ली उत्तर प्रदेश की पुलिस निश्चित रूप से ध्यान में रख रही होगी, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात है वो है सुरक्षा, और वो सुरक्षा काफ़ी अहम है। शायद यही वजह है कि 21 से 30 घंटे का जो रूट है उसमें से कौन सा रूट बेहतर होगा सुरक्षा के लिहाज से, ये यूपी पुलिस की पहली प्रायोरिटी है। और यही वजह है कि उसने बेशक कई सारे पॉइंट्स बना रखे हैं, लेकिन हमेशा याद रखना होगा कि जब भी आप किसी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं तो प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी इस तरीके से अंजाम देते हैं। क्या भरोसा है बीच में कहीं पे फ्लाइट का भी सहारा ले ले यूपी पुलिस। तो इस आपको याद होगा कि जो ये अभिषेक यहाँ से गए हैं आईपीएस ऑफिसर, वो बाय रोड नहीं गए हैं, वो बाकायदा फ्लाइट से गए हैं अहमदाबाद साबरमती। तो हो सके वो ये भी रेकी करने गए होंगे कि अगर हम फ्लाइट से लेके जा सकते हैं तो उनके बारे कौन में सा तो ये रास्ता है जहाँ बीच में हम फ्लाइट से चेंज कर सकते हैं। इन सब के बीच उनके बारे में तो ये भी जानकारी कि वो शायद काफिले के साथ आई। मैं वही बात कह रहा हूँ कि जी 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 वो वही बात कह रहा हूं कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है गौरव, ये किसी को पता नहीं है सिवाय इसके कि हम काफिले को फॉलो कर रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष की टीम। दूसरी बात जो सबसे अहम है, सबसे जो मुश्किल काम है वो है ट्रैक करना। किसी भी टोल नाका पे मीडिया को बैड किया जा सकता है, जैसा कि विकास दुबे के केस में देखा गया था। तो ये स्थिति यहां भी हो सकती है। इसलिए जब तक अतीक दिख रहा है तब तक हम कह सकते हैं कि वो यहां पहुंचा वहां पहुंचा, लेकिन उसके बाद की रणनीति क्या है। अमूमन देखा गया है कि लेट नाइट में पुलिस अपनी किसी भी मिशन को अंजाम देती है, किसी भी रणनीति में अगर कोई बदलाव होता है या उसको कुछ ट्रैक को चेंज करना होता है या उसको मीडिया से दूर जाना होता है, तो उस समय वो अपने उस रणनीति को हिस्सा बनाती है। तो अभी शुरुआती समय है, शुरुआती समय में हो सके वो मीडिया को ट्रैक करने दे, लेकिन किसी और स्टेट में घुसे उस समय किसी टोल पे वो मीडिया को रोक दे। और अगर मान के चलिए गौरव, अगर 10 मिनट से 15 मिनट भी अगर आप रुक जाते हैं तो नामुमकिन है फिर ट्रैक करना, क्योंकि गाड़ियों की जो रफ्तार है वो 80 से 100 किलोमीटर के बीच में होगी। तो ऐसी स्थिति में जो ट्रैकिंग है वो भी इतना आसान नहीं है। हम सिर्फ ये कयास लगा सकते हैं कि पुलिस की कोशिश होगी कि सबसे सुरक्षित और सबसे सही तरीके से हमारे कैमरे की रेंज में है यूपी पुलिस का काफिला। फिलहाल तो हमें वो तस्वीरें मिल रही हैं। हमारे संवाददाता सचिन लगातार उस काफिले के पीछे चल रहे हैं। उदयपुर में हमारे संवाददाता इस वक्त खड़े हुए हैं, पुनीत कोटा में हमारे संवाददाता खड़े हुए हैं, ध्वज। तो उदयपुर से कोटा जैसे बढ़ेगी वो भी हमारी रेंज में होगा, और प्रयागराज तक हमारे रिपोर्टर्स का चप्पे चप्पे पर इस वक्त वो तैनाती है और वो लगातार उसको पूरे काफिले को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ कुमार बोलिए, कुछ जोड़ना चाहते हैं, फिर मैं उदयपुर जाऊंगा। पुनीत हमारे साथ है। गौरव एक बात मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा। जैसे उत्तर प्रदेश की सीमा में अतीक का काफिला घुसेगा, आपको वहां से भी टीवी9 भारतवर्ष सबसे पहले तस्वीर दिखाएगा। तो टीवी9 की जो तैयारी है वो किसी भी जिले में हो, किसी भी राज्य में हो, कहीं से भी उसका काफिला गुजरे, सब जगह हमारी तैयारी पुख्ता है। ये भी हो सकता है कि बीच में अगर किसी हवाई मार्ग की ये पूरी आप जो ये पूरा यूपी पुलिस का ये एक्शन है आप लाइव देखेंगे टीवी9 भारतवर्ष पर। लगातार हम आपको पूरा बताते रहेंगे, पूरी लोकेशन बताते रहेंगे, जानकारी बताते रहेंगे।